हाय। ये वीडियो एनएफएसयू के बारे में है। सबसे पहला क्वेश्चन कि एडमिशन प्रोसेस एमफैट और जेईई के थ्रू होता है और क्रिमिनोलॉजी में बोर्ड्स के बेसिस पे भी हो जाता है। और हमारे कॉलेज में लॉ, मैनेजमेंट, बीटेक और बीएससी इन फोरेंसिक साइंस है। मोस्ट प्रोबेबली तुम जेई वाले हो तो तुम बीटेक का ही देखने आ रहे होगे। दूसरी बात, प्लेसमेंट भाई ऐसा है कि पहले ये कॉलेज सिर्फ मास्टर्स के लिए था, अंडर ग्रेजुएट के लिए नहीं था। 12th पास वालों के लिए सिर्फ स्पेशलाइजेशन, जिन्होंने बीएससी कर ली तो बीएससी क्राइम। तो ये बीटेक वाला भी शुरू हुआ है। तो भाई प्लेसमेंट इसलिए अभी डेटा इतना है नहीं। थर्ड ईयर तक है, हमारे सीनियर्स फोर्थ ईयर तक नहीं गए। 5 साल का कोर्स होता है बीटेक का। तो प्लेसमेंट का बता नहीं सकते, पर हाँ इतना बोल सकता हूँ कि खास उम्मीद रखने की ज़रूरत है नहीं। पर क्योंकि तुम्हारी परसेंटाइल कम आई है तो तुम बेगर चूज़र नहीं हो, मतलब तुम्हारे पास ऑप्शन ये है। हाँ सेंट्रल कॉलेज है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता, तो नाम अच्छा है इसका। एक बार हाई कोर्ट का जज आया था कोई किसी इनॉग्रेशन पे, तो मतलब नाम की वैल्यू है, वैसे अंदर सा इतना बढ़िया नहीं है। हाँ मैं बीटेक फर्स्ट ईयर में हूँ, अब सेकंड में चला जाऊँगा जब तुम आओगे। कट ऑफ ये मान लो बीटेक की, अगर तुम जनरल से हो तो 90 परसेंटाइल मान लो, 80 परसेंटाइल मान लो। है एक दो SC ST बच्चे हैं, उनकी 40 परसेंटाइल में भी एडमिशन हो गया था। तो भाई मतलब ग्राफ ऐसे जा रहा है इसका, बच्चों को पता नहीं है तो अब और बच्चों को पता चलेगा। तो कट ऑफ काफ़ी डिफर करेगी आने वाले टाइम में। फिर अगला क्वेश्चन, एकेडमिक्स कैसे? एकेडमिक्स बहुत फुद्दू है, पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर तुम में इतना दिमाग है, अगर तुम्हारी 90 परसेंटाइल आई है तो एग्ज़ाम से एक दिन पहले पढ़ के हो जाएगा। फर्स्ट ईयर की बता रहा हूँ। हाँ शायद एक दिन फेल हो जाओ, ज़्यादा बड़ी दिक्कत की बात है नहीं। ये भी बता देता हूँ कि हमारा ऐसा होता है, 6 महीने का सेमेस्टर है। TA1 मिड सेम, TA2 एंड सेम। TA1 में नहीं पढ़ना, चीटिंग फर्रे से हो जाएगा। है क्या पता तुम्हारा टीचर स्ट्रिक्ट हो ना भी हो, पर ठीक है वो तुम्हें बाद में सोचना है, अभी तो कॉलेज चूज़ करने की सोच रहे होगे। फिर मिड सेम में पढ़ना है, TA2 में प्रेजेंटेशन होती है, और एंड सेम में पढ़ना पड़ता है बहुत, क्योंकि सारा साल पढ़ाई तो की नहीं। साइबर सिक्योरिटी में स्कोप भाई मुझे तो लगता है वो तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है, उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाई जिसको स्किल आती है उसके लिए कोई भी वो हो। तुम्हें जॉब की टेंशन नहीं है। जॉब की टेंशन तब नहीं है जब तुम्हें चीज़ आती हो। तुम लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाओगे, तुम इधर उधर ढूंढोगे, फ्रीलांस वगैरह मिल जाएगा, इतनी टेंशन वाली बात है नहीं। मेरा खुद का नहीं हुआ, पर मैं कह सकता हूँ देख के। कोडिंग कल्चर हमारे कॉलेज में नहीं है। मतलब सीनियर्स हैं वो करते हैं कुछ जो खुद करते हैं, पर ऐसा नहीं है कि कोडिंग क्लब है उसको बुला रहे हैं, कंपटीशन हो रही है, हैकाथॉन हो रही है, ऐसा नहीं है। पर हाँ अगर तुम्हें अपने जैसे लोग चाहिए तो मिल जाएंगे जिन्हें अच्छी खासी कोडिंग आती है। बोर्ड वोर्ड बनाना या ऐप बनाना, फ्रीलांस वाले मिल जाएंगे। पर ऐसा नहीं है, स्ट्रक्चर्ड नहीं है कि तुम्हें आके बुलाएंगे भाई आओ हमारी सोसाइटी में, यहाँ पे ऐसा होता है वैसा होता है। टीचर्स और रेलिवेंसी ऑफ सिलेबस, टीचर भाई देखो आईआईटी में चल जाओ, वो भी नहीं होते बढ़िया। और हमारे कॉलेज में भी नहीं है किसी, मतलब उसमें तो कोई दोष नहीं है। टीचर्स तो भाई हर जगह ही बेकार ही होते हैं, बस अच्छा टीचर वो होता है जो अपने आप आए, पढ़ाए, निकल जाए, कोई फालतू बकवास ना करे। और बेकार टीचर वो जो बोलते हैं आगे आगे बैठो, भाई वो बहुत गंदे लगते हैं मुझे। क्लासरूम की क्वालिटी बहुत बढ़िया है, AC वेसी सब बढ़िया। NFSU दिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं, ये AC है पूरे कॉलेज में, गर्मी का कोई सीन नहीं है। कैंटीन बहुत बेकार है, मेस का खाना अच्छा है। हाँ तो सीट्स बढ़िया, उसकी कोई दिक्कत नहीं। क्लासरूम का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है, सोने में बहुत मज़ा आएगा, आराम से सो पाओगे। फिर फैसिलिटीज़ वही, वाटर कूलर है बढ़िया, 3 फ्लोर, मतलब लिफ्ट विफ्ट है। और क्या होता है, 2 TT की टेबल है। और स्पोर्ट्स फैसिलिटी कुछ खास नहीं है, 2 TT का टेबल और एक वॉलीबॉल ग्राउंड जिसको बैडमिंटन बना लेते हैं। अभी हमने 2-3 बार रिक्वेस्ट तो डाली थी कुछ बनाने के लिए, शायद जब तुम्हारा बन जाए। तो ज़्यादा कुछ उम्मीद मत रखना स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ से। फीस फीस ये लगा लो, मैंने कैलकुलेट की थी फीस ऐसा है। एक सेमेस्टर की 70,000 के करीब है, और मेस का 55,000 विदाउट AC।
तो मैंने कुछ कैलकुलेट किया था, कुछ 13 लाख बन रही थी 5 साल की, इतना मेरे को याद है। एक सेम की 70,000, और विदेशी हॉस्टल हॉस्टल ढूंढ लो तो 75,000, विदाउट एसी हॉस्टल ढूंढ लो तो 50,000। तो मतलब इतना है, देख लेना तुम। तो भाई 12-13 लाख तो फीस हो गई। फिर तुम घर से पैसे लोगे 3,000-4,000 रुपये, उसका कैलकुलेट कर लेना। वो तो मुझे नहीं पता। एकेडमिक प्रेशर बिल्कुल नहीं है, शायद हो आने वाले सेकेंड थर्ड ईयर में। सीनियर बोलते तो हैं कि फर्स्ट ईयर में मौज है, अभी तक तो मौज ही है, कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर भाई हाँ, ये केरला के बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, पर उन्हें हिंदी समझ आ नहीं रही होगी। पर भाई केरला के बहुत बच्चे हैं यहाँ पे, तो भाई ऐसा तुम्हारा ग्रुप बन जाएगा, कोई हिंदी की दिक्कत नहीं आएगी इतनी, इंग्लिश में कर लेते हैं बात। फिर वही हॉस्टल में वाईफाई है, अभी लगवाया है, वैसे भी इन्होंने बहुत रोल हो के लगवाया था। हॉस्टल में माहौल सही है, ठीक भाई। और लड़कियां हैं कॉलेज में, उसकी भी दिक्कत नहीं है बीटेक वालों को, और तुम पढ़ा पाओ तो। और भाई लोकल प्राइवेट वर्सेस एनएफएसयू को अगर कंपेयर करूँ तो मुझे लगता है कि तुम्हें एनएफएसयू में जाना चाहिए। एक चीज़ है भाई, एनएफएसयू में इवेंट्स नहीं होते, पर अगर तुम ध्यान से सोचो कि सरकारी कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, तो जिन सरकारी कॉलेज में इवेंट्स होते हैं वो इंडिया के टॉप 20-30 ही होते हैं जिनमें इवेंट्स अच्छे होते हैं। और तुम्हारा वो लेवल नहीं है, तुम थोड़ा नीचे आ जाओ। तो अब बच्चे प्राइवेट कॉलेज जिनमें इवेंट होता है, और प्राइवेट प्राइवेट होता है, प्राइवेट को अपनी ऐड करने के लिए फेस्ट कराने होते हैं। अब जैसे ग्राफिक है देहरादून में, उसमें इतना बड़ा बैनर लगा रखा, डिवाइन बुला रखा, और कोई बादशाह था शायद, तो भाई उसको तो ऐड करनी है, तो वो दिखाएगा भाई। ये तो तुम्हें अब हजम करना पड़ेगा, परसेंटाइल तुम्हारी 80-90। तो हाँ भाई, और क्या, कैंपस लाइफ फुद्दू, मतलब भाई अब दोस्त बना लो तो भाई कहीं पे भी मज़े हो जाएंगे। जाकिर जाकिर खान ने कहा था ना कि मज़े तो लोगों से आते हैं, जगह से नहीं। तो भाई हाँ भाई, बढ़िया दोस्ती है तो ठीक, वरना इवेंट्स इवेंट्स में तुम्हें गिनाऊँ गिनती पे तो आए हम, फ्रेशर्स हुआ, ठीक है। उसके बाद टीचर्स डे पे डीजे, डीजे नहीं, वो एक स्पीकर सा ही था उनका 50 वाट का, वो बड़ा सा होता है ना, वो चला के नाचे थे। सितंबर में टीचर्स डे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में हॉस्टल ने आग जलाई थी, थोड़ा न्यू ईयर पे बैठे थे बस। दिसंबर, जैन, फेब, फिर अभी एक इन्होंने एंटरप्रेन्योर वीक करा था, नाम बहुत भारी है वैसे, था कुछ नहीं, स्टॉल लगाए थे, रिवॉर्ड भी मिले थे वैसे बच्चों को जिनका स्टॉल अच्छा था। और उसके बाद कुछ नहीं, और एक स्पोर्ट्स डे हुआ था। तो भाई देख लो तुम कितना है इवेंट का, ये लगा लो मोटा मोटा महीने में एक इवेंट, या 1.5 महीने में एक गणेश जयंती मनाई थी इन्होंने। और भाई सीनियर जूनियर कल्चर, मतलब ऐसा है सीनियर परेशान नहीं करते, ठीक है, चिल है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आगे तुमसे कच्चे उतरवाएंगे। और भाई क्या बचा, हाँ भाई, एक मैं बस ये कहना चाहूँगा, अगर तुम भाई कॉलेज ढूंढ रहे हो तो एनएफएसयू के बारे में नहीं, किसी बड़े शहर में कॉलेज ढूंढना। क्योंकि अब जैसे एनएफएसयू में हम हैं, तो भाई जिसको फेस्ट की ज़्यादा कीड़ा है वो जाके डीयू के फेस्ट में चले जाते हैं वो, और भाई वहाँ वहाँ पे देख लेते हैं, मतलब जो भी है डीजे, वो आर्टिस्ट वगैरह आते हैं, लड़की वगैरह ताड़नी होती है, तो ठीक है भाई। तो मतलब तुम्हारा फेस्ट का कोटा पूरा हो जाएगा एक साल में। वैसे इतने बढ़िया होते नहीं, इंस्टाग्राम पे ही दिखते हैं वो अच्छे, अंदर जाओगे ना तुम पता चलेगा, मतलब कि भाई खड़े हो क्या, वही ना गा ही तो रहा है वो, क्या करूँ मैं सुन के। अब 2-4 बार जाओगे बोर हो जाओगे इतना। जैसे हाँ, मतलब इतने भी अच्छे नहीं होते फेस्ट जितने दिखाए जाते हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स फैसिलिटी बन जाएगी, और कॉलेज में म्यूज़िक व्यूज़िक कल्चर इतना नहीं है, पर है, लोग हैं, तुम ढूंढोगे, तुम पूछोगे सीनियर से जाके तो पता चल जाएगा, तुम्हें अपने जैसे मिल जाएंगे। फिर अगर करना होगा तो कुछ देख लेना। और हाँ, प्राइवेट वजह अगर सरकारी देखो तो मुझे लगता है कि सरकारी को ही देखना चाहिए। एक और बात कि प्राइवेट कॉलेज में ना अटेंडेंस की बहुत चोट होती है, वो फिर पैसे ऐंठते हैं। और एक और बात बताऊँ, मैं गया था एक प्राइवेट कॉलेज में, मेरे कॉलेज के पास ही है, पश्चिम बिहार में, भारतीय विद्यापीठ। तो उसमें क्या भाई, मैं 4 दिन कोई
कोर्स था वहाँ पे। तो भाई देखा भाई इवेंट ही हो रहे हैं, आशिकी हो रही, प्लेग्राउंड, कैंटीन। पर भाई फिर मैंने सोचा कि यार मतलब एक बच्चे से बात हुई, उसने कहा कि भाई अटेंडेंस का बहुत औखा है, और वो कहता है कि वीक स्टूडेंट्स के लिए ना एक्स्ट्रा क्लास लगाते हैं। अब तुम्हें तो पता ही है भाई, क्लास लगाने से तो पढ़ना है नहीं, पढ़ने वाले हैं एग्ज़ाम से 2 दिन पहले पढ़ लेना है, ना पढ़ना है नहीं पढ़ना। तो भाई अगर तुम प्राइवेट की सोचते हो ना तो उसके नुकसान भी हैं। तो मतलब सोच के जाना प्राइवेट में। सरकारी में पढ़ाई का इतना टेंशन नहीं होता, पर प्राइवेट में होता है। सरकारी में हाँ भाई फंड्स वंड्स देने में दिक्कत करते हैं, ये तुम्हें कोई इवेंट करना है तो। और हाँ भाई दिल्ली में कॉलेज लेने का फ़ायदा है, मान लो एक बार को तुम्हारा NFSU दिल्ली नहीं होता, तो तुम कोशिश करना कि दिल्ली, कोलकाता, बॉम्बे, बैंगलोर में ही देखो कॉलेज, क्योंकि आसपास के कॉलेज के इवेंट्स में जा सकते हो। या और भी इवेंट्स होते हैं, स्टैंड अप हो गया, पोइट्री हो गई, म्यूज़िक हो गया, जो भी तुम्हारा हॉबी है, पेंटिंग, NGO वगैरह। एक हाँ भाई NGOs भी होते हैं, तुम उन्हें ज्वाइन कर लो, तुम्हारा वीकेंड में ऐसा टाइम पास हो जाएगा, दोस्त वोस्त बन जाएंगे, गाने वाने चला के। जैसे मैं उम्मीद NGO में हूँ, वहाँ पे हम पेंटिंग बनाते हैं और सफाई करते हैं, गरीब बच्चे पढ़ाते हैं। तो मतलब ठीक है। बस दिल्ली में लोग बेकार हैं, सड़कें गंदी हैं, ये ड्रॉबैक है, पॉल्यूशन बहुत है। पर भाई हर चीज़ की फ़ायदे नुकसान होते हैं। 5 साल कॉलेज में पढ़ना, पढ़ लो, बाद में फिर कहीं और चले जाना। और भाई तुम बता देना कमेंट करके कि अगर और भी कोई प्रॉब्लम हो फॉर्म भरने में, अगर दिक्कत आ रही है तो पता नहीं, तुम हेल्प डेस्क पे कॉल करके पूछ लो। अगर बहुत ही ज़्यादा है तो मैसेज कर देना, मैं अपने कोर्स कोऑर्डिनेटर से पूछ लूँगा। और बस यही था। चलो थैंक्स।